हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि हम क्रूज की 7 वाणियां देख रहे हैं मेरे प्रियो, 6 वाणियां हमने देखी और अब हम अंतिम वाणी में आ गए, जो है क्रूज की 7वीं वाणी, जिसे देखने के लिए और जिसे अध्ययन करने के लिए एक बार फिर परमेश्वर कलाम की तरफ हम जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 और 46, हालेलुया, और भजन संगीता 31 का 5। मेरे प्रियो, जब यीशु सारी दर्द और सारी पीड़ा को सह लिए और सारी बातों को पूरा किए, जो बातें उत्पत्ति से होती आ रही थी, वो सारी बातें जब पूरी हो गई तो यीशु ने ऊंचे शब्द से बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया। ये कहकर परमेश्वर यानी कि यीशु प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है यूहन्ना सुसमाचार के अंदर, यीशु को प्राण देने का भी अधिकार है और प्राण को वापस लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। और यीशु ने उस पिता के हाथों में अपनी आत्मा को सौंप दिया। इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी सेफ और सुरक्षित जगह है, वो है परमेश्वर की पनाह, परमेश्वर के हाथ। इसलिए पतरस कहते हैं, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। और वहां अनेकों भीड़ थी, अनेकों जानने वाले पहचानने वाले, जब हम पढ़ेंगे। और जब यीशु ने अपने प्राण छोड़ दिए मेरे प्रियो, सब लोग अपने अपने घर को निकल गए। कोई नहीं है वहां पे। हालेलुया। कोई नहीं है वहां पे, सब लोग छोड़ के चले गए। मगर यीशु ने, जो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो जानता था कि जो लोग आज मेरे साथ चल रहे हैं, एक दिन ये सब उस घड़ी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने अपने उस उद्देश्य को, उस कार्य को पूरा करने के लिए भी कुछ लोगों को रखा हुआ था। जैसे कि यीशु की क्रूस पर जो मृत्यु हुई और यीशु की लौट को उस गुफा में रखने के लिए यीशु ने अपने 2 शिष्यों को पहले से तैयार कर रखा था, जिसमें निकोदेमुस और अमृतक यूसुफ, उनको तैयार कर रखा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, इस धरती पर परमेश्वर 100% मनुष्य थे और 100% ईश्वर थे वो। हालेलुया। इसलिए इब्रानी में लिखा गया है, वो हमारे समान परखा गया मगर सब बातों में वो निर्दोष निकला। यीशु निर्दोष थे। मनुष्य की समानता में होने के बावजूद भी परमेश्वर सब बातों में निर्दोष थे। हालेलुया। और परमेश्वर सारी मनुष्य जाति के पापों को काल्वरी क्रूस पर उठाए और काल्वरी क्रूस पर उठाकर अपने आप को और उस क्रूस पर बलिदान किए और अंत में अपनी आत्मा को उस पिता के हाथ में समर्पित किए। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन यही सिखाता है, जब तक इस धरती में हम हैं, एक वफादारी का, ईमानदारी का जीवन जिए और इसके बाद में इस शरीर को छोड़ने से पहले ही हम अपनी आत्मा को उस यीशु के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। धरती पर रहते हुए एक वफादारी का जीवन जीना और हमेशा परमेश्वर के हाथ में। इसलिए यूहन्ना 10:28 में लिखा हुआ है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। हमारी आत्मा उस यीशु के हाथ में है, हमारे प्राण उस यीशु के हाथ में होने चाहिए, ताकि इस दुनिया की कोई भी अंधकार शक्ति उसे छीन नहीं सकती। मेरे प्रियो, इस दुनिया के अंदर सबसे सुरक्षित जगह, सबसे सेफ जगह वो यीशु की दरबार है, वो यीशु की पनाह है। इसी मारे मेरे प्रियो, समय को ना गवाते हुए जल्द से जल्द उस यीशु की पनाहों में आ जाइए। अपना जीवन उस यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। जब आपका जीवन सुरक्षित है, वो हर संकट से, हर एक मुसीबत से आपके जीवन की रक्षा करेगा, हर समय आपको वह संभालेगा।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। 7वीं वाणी में हमने सीखा कि उस पिता के हाथ में ही हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारी आत्मा सुरक्षित है, क्योंकि यीशु को प्राण देने का भी अधिकार है और वह उसे वापस लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।